हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमारी लास्ट वीडियो में हमने अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन, उनकी अर्ली सेटलमेंट और सोर्सेस टू रिकंस्ट्रक्ट पढ़ा था। तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम उनकी सोसाइटी मीन्स वैदिक सोसाइटी और उनकी इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो बिफोर टू स्टार्ट दोज मेन टॉपिक्स, लेट अस डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट द नॉन आयरन यूजिंग फेज। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आर्यन सिविलाइजेशन थी, या आर्यन लोग थे, वो आयरन जो लोहा होता है, आयरन के यूज़ से अवेयर नहीं थे। तो आयरन अभी तक डिस्कवर नहीं हुई थी, ना वो आयरन के कोई आर्टिफैक्ट्स बनाते थे, आयरन की चीज़ें बनाते थे। तो वो उस समय कौन से मेन मेटल्स को यूज़ करते थे? वो कॉपर एंड ब्रोंज को जो कॉपर एंड ब्रोंज था वो मेनली अवेलेबल था। तो वो इन्हीं दो मेटल को ज़्यादा यूज़ करते थे। तो आयरन अभी तक उनके लिए नोन नहीं थी। बस आपने ये याद रखना है कि जो अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन है वो नॉन आयरन यूजिंग फेस है। क्यों नॉन आयरन यूजिंग फेस कहा जाता है? क्योंकि अभी तक आयरन की डिस्कवरी भी नहीं हुई है, और आयरन के कोई भी उनके इक्विपमेंट्स, किसी भी तरह के इक्विपमेंट्स हमें नहीं मिले हैं जो अर्ली सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हों। तो कौन सी चीज़ मेटल्स हमें मिली हैं? हमें मिली है कॉपर एंड ब्रोंज। तो वो कॉपर एंड ब्रोंज का यूज़ करके अपने जो भी सामान होता था उसको बनाया करते थे। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज नॉन आयरन यूजिंग फेज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर मेन टॉपिक, दैट इज़ अर्ली वैदिक सोसाइटी। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ऋग्वेदा की हेल्प से हमें पता चला है कि जो ये वैदिक सिविलाइजेशन थी, इनकी जो सोसाइटी थी वो 4 पार्ट्स में बटी हुई थी। तो इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यस एंड शूद्रा, ये 4 मेन क्लासेस होती थी। तो अभी हम उसको फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो सोसाइटी थी वो कैसे कैसे बनी थी। तो सोसाइटी की जो फर्स्ट यूनिट होती है दैट इज़ फैमिली। तो हम फैमिली से शुरू कर रहे हैं। सो फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। तो फैमिली कैसी थी उस समय? जो फैमिलीज थी वो पैट्रियर्कल फैमिलीज थी। पैट्रियर्कल का मतलब होता है कि जो घर का मेन मेल हेड पर्सन होएगा, मीन्स जो एज में सबसे ज़्यादा होएगा और मेल पर्सन होएगा, वो लीड करेगा घर को, और उसको गृहपति बोला जाता था। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, हु वॉज गृहपति? तो ये होएगा द male person that is elder than other persons is known as a गृहपति, और the eldest male person of the family was known as गृहपति। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हो। ओके, तो घर कैसे बनाते थे? अब फैमिली तो बन गई, फैमिली किस में रहेगी? घरों में रहेगी। तो घर कैसे बनाते थे? ये घर बनाते थे वुड से, लकड़ी से, या फिर रीड से, जैसे घास वगैरह होती है। तो इन चीज़ों की हेल्प से ये लोग अपने घरों को बनाया करते थे। तो फैमिली हमारा डन हो गया कि ये सोशल स्ट्रक्चर की बेसिक यूनिट है, और पैट्रियर्कल सिस्टम था। मेल, जो घर का सबसे ज़्यादा एज का मेल पर्सन होएगा, वो लीड करता था फैमिली को, और घर ये वुड और रीड के बनाया करते थे। सेकंड है पोजीशन ऑफ विमेन। हमने यहाँ पे पढ़ा कि मेल हेड पर्सन लीड करता था फैमिली को, ठीक है, वो हेड होता था फैमिली का। तो विमेन की क्या पोजीशन होती होगी उस समाज में? तो विमेन के पास भी क्या है? इक्वल राइट्स थे। सो विमेन वॉज ट्रीटेड एज बीइंग इक्वल विद द मैन। जैसा एक मेल पर्सन की इंपॉर्टेंस थी घर में, वैसी ही फीमेल की थी। इट्स ओके कि जो हेड होएगा वो एल्डेस्ट मेल मेंबर ही होएगा। ओके, देन उसके पास कौन से राइट थे विमेन के पास? वो सभी तरह की रिलीजियस राइट्स थे उसके पास। कोई भी रिलीजियस सेरेमनी थी, कोई भी इनके रीति रिवाज थे, धार्मिक रीति रिवाज थे, यज्ञास थे, सेक्रीफाइसेस थे, वो हर एक तरह के ऐसे रिलीजियस फंक्शंस में पार्ट लेती थी। तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। सेकंड में है गिवन एजुकेशन। तो इसको आप ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। अगर आता है ना लॉन्ग आंसर में आपको आ गया व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ विमेन इन अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन, तो आपको इसमें अगर पॉइंट्स में लिखते हो तो ज़्यादा नंबर आप गेन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे हो गया उनका इक्वल, शी वॉज ट्रीटेड एज बीइंग इक्वल एज मैन। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा। सेकेंड में आप लिख सकते हो एजुकेशन। सो शी वॉज प्रोवाइडेड एजुकेशन ऑल्सो। तो उसको एजुकेशन के भी सारे राइट्स प्रोवाइड करे हुए थे, मीन्स वो जितना चाहे वो पढ़ सकती थी। देन यहाँ पे उसका हमें कैसे पता चला? यहाँ पे जो हिम्स लिखी हुई हैं ऋग्वेदा में, क्योंकि अर्ली वैदिक सोसाइटी की बात हो रही है तो हम ऋग्वेदा की ही बात करेंगे। तो उस विमेंस के द्वारा, विमेन स्कॉलर के द्वारा लिखे हुए हिम्स भी ऋग्वेदा में अवेलेबल हैं। देन है थर्ड पॉइंट, आप यहाँ से ले सकते हो कि गर्ल्स हैड फ्रीडम इन द चॉइस ऑफ देयर हस्बैंड। तो वो अपने हस्बैंड की खुद चॉइस कर सकते थे। दे वर फ्री मीन्स गर्ल्स वर फ्री टू चूज देयर ओन हस्बैंड्स।
देन यहाँ पे एक चीज़ है जिसको आप मैरिजेस के बेस पे इस पॉइंट में भी ऐड ऑन कर सकते हो, सेपरेट भी बना सकते हो, क्योंकि ये जो है ये अभी मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ, ये पोजीशन ऑफ वुमेन के साथ कुछ खास इसका लेना देना है नहीं। दैट इज़ क्योंकि हमने यहाँ पे सोसाइटी पढ़ रहे हैं तो इसलिए ऐड ऑन करा हुआ है कि वहाँ पे 2 टाइप की मैरिजेस प्रैक्टिस में थी। एक थी मोनोगेमी। मोनोगेमी का मतलब होता है कि एक पर्सन एक टाइम पे एक ही पर्सन के साथ शादी करेगा। लाइक एक अभी जैसे मॉडर्न टाइम पे है ना कि एक मतलब मेल पर्सन एक फीमेल के साथ शादी करता है, तो डाइवोर्स जब तक नहीं होता है वो सेकंड मैरिज नहीं कर सकता है। तो सेम था वहाँ पे भी मोनोगेमी, लेकिन वहाँ पे पॉलीगेमी भी थी। पॉलीगेमी होती है एक पर्सन एक टाइम पे एक से ज़्यादा शादियाँ कर लेता है, तो ये भी प्रैक्टिस में थी, लेकिन मेन जो लोग फॉलो करते थे वो मोनोगेमी ही फॉलो करते थे। देन यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे है कि एब्सेंस ऑफ सोशल ईवल्स, ये भी सोसाइटी के साथ रिलेटेड है। तो किस किस, जैसे अभी हम मॉडर्न टाइम पे पढ़े ना कि वी आर फेसिंग नंबर ऑफ सोशल ईवल्स इन आवर सोसाइटी दैट इज़ प्रिवेलिंग हियर। तो उस समय सोशल ईवल्स नहीं हुआ करते थे उनकी सोसाइटी में। कौन से ईवल्स होते हैं? लाइक चाइल्ड मैरिज नहीं थी उस समय, सती सिस्टम नहीं था उस समय। सती सिस्टम होता है कि अगर किसी विमेन का हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस औरत को अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ ही जला दिया जाता था चिखा में, तो वो होता था सती सिस्टम। तो ये सती सिस्टम भी नहीं था। पर्दा सिस्टम ये भी नहीं था। इट मीन्स सोशल ईवल्स सोसाइटी में नहीं थे। तो सोसाइटी बहुत अच्छी थी अर्ली, एटलीस्ट अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन में। तो यहाँ पे हमने पोजीशन ऑफ विमेन डन करा है। देन हम विमेन जो थी वो हर तरह के फंक्शन, ये मैंने शुरू में ही बता दिया कि सब तरह के फंक्शन, रिलीजियस फंक्शन, गैदरिंग अटेंड करती थी। थर्ड पॉइंट में है 4 फोल्ड वर्ना सिस्टम। ये थोड़ा सा हमने फर्स्ट पार्ट में भी इसको डिस्कस करा था कि सोसाइटी वॉज हैविंग 4 सोशल ऑर्डर्स, या कह लो 4 पार्ट्स थे, 4 डिविजन्स में वो बटी हुई थी। तो कौन कौन थे? ब्राह्मण्स थे, क्षत्रियास थे, वैश्यास थे एंड शूद्रास थे। तो ये जो डिवीज़न ऑफ सोसाइटी थी ये ऐसे नहीं है कि कोई कास्टिज्म था वहाँ पे। हमने अभी पिछले पेज पे पढ़ा ना कि वहाँ पे सोशल इवल्स नहीं थे सोसाइटी में। तो ये जो डिवीज़न है ये उनके ऑक्यूपेशन, उनके काम के ऊपर बेस्ड है। अगर कोई बंदा टीच कर रहा है वो ब्राह्मण हो जाएगा, कोई लाइक सोल्जर है तो वो क्षत्रिय हो जाएगा, कोई बिजनेस कर रहा है जैसे शॉपकीपर्स है, अदर बिजनेस पर्सनस है, और इवन जो एग्रीकल्चर करते हैं वो वैश्यास हो जाएंगे, और जो सर्वेंट्स हैं जो बाकियों के लिए काम करेंगे उनके सर्वेंट्स हैं वो शूद्रास हो जाएंगे। तो इस बेस पे मीन्स उनके काम के ऊपर बेस थी ये जो डिवीज़न ऑफ सोसाइटी थी। अदरवाइज़ वहाँ पे कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होती थी बीच में। फॉर एग्जांपल अगर जो हम बोलते हैं कि शूद्रा जो सर्वेंट्स होते थे तो सर्वेंट्स का बनाया हुआ खाना ब्राह्मण्स खाते थे, तो वहाँ पे ऐसा नहीं था कि ये शूद्रास हैं तो ये नॉन टचेबल्स हैं। तो नॉन टचेबल नाम की कोई भी चीज़ अर्ली वैदिक सोसाइटी में नहीं थी। और दूसरी बात ये है कि ये जो क्लासेस थी, ये जो लोग थे डिफरेंट क्लासेस के, वो अपनी क्लास को कभी भी चेंज कर सकते थे। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्षत्रिय क्लास को बिलोंग करता है, उसके जो बच्चे हैं वो टीचिंग प्रोफेशन में आ गए तो वो ब्राह्मण्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई वैश्य है वो उनके जो बच्चे हैं वो सर्वेंट्स बन जाते हैं तो वो शूद्रास हो जाएंगे। इट मीन्स डिवीज़न ऑफ सोसाइटी जो है, डिवीज़न ऑफ वर्ना जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी। दे कैन चेंज देयर वर्नास ईजिली। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया उनकी सोसाइटी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द ऋग्वैदिक इकोनॉमी। तो काम काज वो लोग क्या करते थे? तो उनका जो फर्स्ट मेन ऑक्यूपेशन था, फर्स्ट मेन वर्क था उनका, दैट वाज एग्रीकल्चर। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा है ना कि दे वर्शिप इंद्र। क्यों पढ़ते इंद्र को वर्शिप कर रहे थे? क्योंकि उनका काम ही, ऑक्यूपेशन ही उनका एग्रीकल्चर था। तो एग्रीकल्चर इट मीन्स वो रेन के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो इंद्र को रेन गॉड मानते थे। तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ अर्ली, एटलीस्ट अर्ली वैदिक टाइम का जो आप कहोगे दैट इज एग्रीकल्चर। तो ये जो एग्रीकल्चर था वो कैसे वो करते थे? सबसे पहले वो आर्यंस जो थे वो विलेजेस में रहते थे, ठीक है। फिर वो क्या वर्शिप करते थे? प्लेंटीफुल रेन, की बहुत अच्छी रेन हो, और बाउंटीफुल हार्वेस्ट, तो उसके बाद उनकी खेती का जो आउटपुट निकलना है, फसलें निकलनी है, वो बहुत अच्छी हों। देन लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, उनके जो एनिमल्स हैं उनके पास वो बहुत ज़्यादा हों, एंड गुड हेल्थ, और उन सब की हेल्थ भी अच्छी रहे। तो ये इस चीज़ के लिए भगवान से प्रेयर करा करते थे, ठीक है।
और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जो अर्ली ऋग्वैदिक टाइम पे है वो खेती किस चीज़ की करते थे मेनली, तो उस समय मेनली जो वो क्रॉप्स उगाते थे वो रिही एंड यावा थी। मीन्स जो क्रॉप्स वो उगाया करते थे, तो यहाँ पे लिखा है यावा विच कुड मीन ग्रेन इन जनरल और बार्ले इन पर्टिकुलर। तो कोई भी ग्रेन हो सकता है, लेकिन अगर उस ग्रेन को हम पर्टिकुलरली बोलें कि कौन सा था ग्रेन, वो दैट इज़ बार्ले। तो वो इस चीज़ बार्ले की वो खेती करते थे, यहाँ कह लो कि वो यावा की खेती करते थे। ये अर्ली वैदिक टाइम की बात हो रही है, ठीक है। लेटर वैदिक में और बहुत सारी क्रॉप्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगी, तो आपने ध्यान में रखना है कि अर्ली है तो ये क्रॉप है, अगर लेटर है तो बहुत सारी और क्रॉप्स है, वो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट है उनका डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। तो यहाँ पे उन्होंने प्रेयर करी है ना कि उनके पास हर्ड्स हो, बहुत सारी कैटल्स हों, तो उनका जो सेकेंड ऑक्यूपेशन था दैट इज़ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। वो एनिमल्स को पालते थे, और जो उनकी इकॉनमी है उसको पास्टोरल इकॉनमी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो एनिमल्स को पाल के उनके ऊपर भी डिपेंडेंट थे, उनसे वो उनको मिल्क मिलता था, मिल्क से वो घी बनाते थे, और इवन जो यज्ञ करे जाते थे उनमें मिल्क और घी की वो मीन्स सेक्रीफाइसेस दिया करते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ा था ना बुल एंड काऊ की, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो वो काऊ को एज अ गिफ्ट भी देते थे प्रीस्ट लोगों को जब कोई यज्ञ वगैरह करवाया जाता था, और काऊ को वो गौ माता के तौर पे भी मानते थे, और जिसके पास सबसे ज़्यादा काउज होती थी उसको वेल्दी पर्सन कहा जाता था। इट मीन्स काऊ एंड बुल्स की बहुत इंपॉर्टेंस थी उस समय, और इनको सोर्स ऑफ वेल्थ भी माना जाता था, स्पेसिफिकली काउज को। इनके अलावा और कौन से एनिमल थे, तो जब क्वेश्चन आएगा ये तो मेन है ही, आप लिख ही लोगे, तो और कौन से थे जो डोमेस्टिकेट करे जाते थे? वो थे ऑक्स, हॉर्स, डॉग, गोट एंड शीप। तो ये अदर एनिमल्स हैं जिनको वो डोमेस्टिकेट करते थे। तो आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है, नोट कर लेना है, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं इसके साथ रिलेटेड। ये हो गया सेकेंड ऑक्यूपेशन। थर्ड ऑक्यूपेशन है उनका क्राफ्ट। तो सोसाइटी में हम सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर तो डिपेंड रह नहीं सकते हैं, हमें और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं डेली रूटीन में। तो वो कहाँ से आएंगी? जो क्राफ्ट पर्सन होंगे वो उन चीज़ों को बनाएंगे। तो मैन एंड वीमेन बोथ वर एंगेज इन वीविंग क्लोथ्स, वो कपड़ा बुनते थे। देन मेटल वर्कर्स भी थे, स्मिथ लोग भी थे। मीन्स जिस भी मेटल को कोई बंदा मेटल का कुछ भी फर्दर चीज़ें बनाता है उसको उस मेटल का स्मिथ बोल दिया जाता है। लाइक गोल्ड बनाने वालों को गोल्ड स्मिथ बोल देते हैं हम, ठीक है। तो ये लोग क्या क्या बनाते थे? वेपन्स बनाते थे, इम्प्लीमेंट्स बनाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे, मीन्स हथियार, गहने, खेती बाड़ी में यूज़ होने वाली चीज़ें, ये सब कुछ वो लोग बनाते थे। द मेटल अयास मेटल का नाम है जो ऋग्वेदा में मेंशन करी हुई है। मीन्स जो ऋग्वेदा इनका धार्मिक बुक है उसमें अयास वर्ड यूज़ हुआ है। इसका मीनिंग है कॉपर और ब्रोंज। तो इट मीन्स उस समय वो कॉपर एंड ब्रोंज को यूज़ करते थे। मोर ओवर हमें जो रिमेन्स भी मिले हैं उससे में भी हमें जो इनके काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स मिले हैं वो कॉपर एंड ब्रोंज के ही मिले हैं। फोर्थ है ट्रेड ट्रांजैक्शन। तो वो लोग ट्रेड भी करते थे, व्यापार भी करते थे। किस चीज़ का ट्रेड करते थे? ये है, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्लोथ का, लेदर गुड्स का। और ये मेन आइटम्स थी, कौन सी? क्लोथ एंड लेदर गुड्स। इसका वो ट्रेड करते थे। और कैसे वो ट्रेड करते थे? इसलिए उनके पास बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम होता है चीज़ों का आदान प्रदान करना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फार्मर है उसको कपड़ा चाहिए तो वो क्या करेगा? वीवर से कपड़ा ले गया और उसके बदले में उसको अनाज दे देगा। सिमिलरली अगर कोई पॉट बनाता है, पॉट मेकर है, और उसको अनाज चाहिए तो वो अनाज के बदले में पॉट्स दे देगा। या फिर अगर उसको कोई कॉपर की बनी चीज़ चाहिए तो वो लेके उसके बदले में अनाज दे देगा। तो इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम उस समय ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करा जाता था। और इसके अलावा काऊ थी, जो वेल्थ का सोर्स थी ना काऊ, तो काऊ को स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यू भी माना जाता था। इट मीन्स ट्रेड के लिए वो इन चीज़ों को यूज़ करते थे। तो मेन उनका यही है, बार्टर सिस्टम है, और सेकंड है काऊ। ओके, देन दे यूज़ हॉर्सेस एंड बुलक्स फॉर कैरिंग गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे बुलक कार्ट होंगे उनके पास, तो और हॉर्सेस वाले कार्ट्स होंगे, तो चीज़ों को एक दूसरी जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए वो इनका यूज़ करते थे। दे ऑल्सो ट्रांसपोर्ट गुड्स थ्रू द इनलैंड रिवर्स। तो इनलैंड रिवर्स को यूज़ करते थे। इनलैंड रिवर्स होती हैं वो वाटर बॉडी जो लैंड के मीन्स किसी लैंड पोर्शन में फ्लो कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई रिवर है,
ठीक है, जो समंदर से नहीं मिली है। अगर समंदर से मिल गई है, समंदर का वो यूज़ कर रहे हैं तो, और किसी ओशन का या सी का यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको इनलैंड नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो जो उनके लैंड पोर्शन के बीच में रिवर्स बहा करती थी, उनके द्वारा भी वो ट्रेड अपना करते थे। इट मीन्स वाटर ट्रेड भी उस समय फेमस था, वाटर वे भी वो लोग यूज़ करते थे। तो इसके साथ हमारा ये सेकंड टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, उनकी सोसाइटी और उनकी इकॉनमी। नेक्स्ट पार्ट में हम पहले तो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक सिविलाइजेशन और उसके सोर्सेस टू रिकंस्ट्रक्ट, फिर हम कंपैरिजन करेंगे दोनों सिविलाइजेशन के बीच में। कीप ऑन वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।